ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यसूदया। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी को जय श्री राधे। श्रद्धा ही उपासना इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण के वाचन पाठ का आज तृतीय दिवस आप सभी श्रवण करें। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में भी मैं निवास करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। सर्वासमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम ना तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। और मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक है, पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्राहं गौर्यर्थम सुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नृत्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा चाहता है, कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। और श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिक्षते धिया सांवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम ज्ञाति पुत्रकम। पुत्र जो परम पुण्य मन तथा श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत् तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्मता ममता तुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। और दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रकमेत सम्मुखम किया पदे पदे सुमेधस्य फलम प्राप्नोत संशयम। और जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वे एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेदम जो वे श्रीमद्भागवतम नरा धनपुत्रास्थान दारान भक्तिम चा प्रददाम्यहम्। और जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, पुत्र, स्त्री और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ।
महाराजो पंचारेस्तु श्रीमद्भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। और ममो सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुव्रत। वस्त्रालंकरणे पुष्पे धूपदीपोपहार के वशीकृतो हयं तेश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। श्रुवत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, वे परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और श्रीमद् भागवत में आगे की चर्चा में हम लोग अवगाहन करेंगे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्रीमद् भागवत जी की श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यम स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्मदीपमति तीर्षतां तमोनिहं संसारिणां पूर्णयां पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरो मुनीनाम्। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है और मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सुसुख निभत चेता विदस्तान भावो चिरलीला कृष्ण सारदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तु तत्दीपं पुराणं तमखिल विजग्रन्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमय मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। और मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी श्रद्धा ही उपासना चैनल को, इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें और उत्साह हो और ऐसे ही इस भक्ति मार्ग में, इस भागवत प्रचार में अवगाहन करते रहें और आप सभी को कथाएं सुनाते रहें। श्री राधे।